हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 8.1। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले मानते हैं, माना कि संख्या बराबर x। तो किसी संख्या के दुगने में, तो संख्या माने हैं x, उसको दोगुने करने पर, तो दो गुने करना है। संख्या है x माने दुगने करने पर, दुगने में 8 जोड़ने पर, दुगने में 8 जोड़ने पर, दुगने कर दिए, उसमें 8 जोड़ दिए। अब प्राप्त कितना होता है? 32 प्राप्त होता है। तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 8 बराबर 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 2x बराबर 32, प्लस में 8 है, उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में 8 हो जाएगा। तो 2x बराबर 32 में से 8 जाएगा, बचेगा 24। इसलिए x बराबर 24/2। 2 से कटेगा 12 दूनी 24, इसलिए x बराबर 12। x बराबर 12 आएगा इसका आंसर। संख्या मालूम हो गया 12। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या में, इसमें भी मानना पड़ेगा, तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले माना कि संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। तो किसी संख्या के 1/3, संख्या माने x, उसमें 1/3 में 5/2 घटाने पर, तो 1/3, तो संख्या x माने उस 1/3 मतलब 1/3 होता है, और उसमें 5/2 घटाने पर, तो 5/2 को घटा दिए, और कितना प्राप्त होता है? 3/2 प्राप्त होता है। तो x गुना हो जाएगा a1 में, तो हो जाएगा x/3, और माइनस 5/2 है तो 2 लिखाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2। इसको लिखेंगे, x वाला एक तरफ रहेगा, और जो बिना x वाला है उसको दूसरा तरफ ले जाते हैं। तो x/3 बराबर 3/2, आई माइनस में 5/2 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 5/2। इसलिए x बराबर भिन्न के जोड़ बनाएंगे, एलसीएम लेके 2 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2 कटेगा, 1 गुना होगा 3, और प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2, ऊपर गुना होगा 5 एकम 5। इसलिए x बराबर 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 8/2। इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, x/3 बराबर 4 आ गया। ये भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो x बराबर 4 गुने 3, इसलिए x बराबर 4×3 12, ये हो जाएगा इसका आंसर। बारह हो गया। अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। दो संख्या का योग 35 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दो संख्या का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इसको भी मानते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x माने,
पहली संख्या x माने और दूसरी संख्या कह रहा 5 अधिक है तो x प्लस 5। तो दोनों संख्या का योग कह रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे प्रश्नानुसार। दोनों संख्या का योग करने पर 35 प्राप्त होता है। तो पहला संख्या ये दूसरा संख्या दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 5 बराबर कितना है 35 दिया हुआ है। 35 दिया हुआ है तो दोनों जोड़ देंगे x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 5 है तो 5 हो जाएगा। इधर 35 है तो 35 तो 2x बराबर 35 और इधर 5 जो प्लस में बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। इसलिए 2x बराबर 35 में से 5 जाएगा बचेगा कितना 30। इसलिए x बराबर 30/2 क्योंकि भागा में है गुना में है चलाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 15 दूनी 30 तो x बराबर 15। तो पहला संख्या हो गया पहला संख्या x दिया हुआ तो x का मान दिया 15 आ गया। और दूसरी संख्या बराबर x प्लस 5 है तो x के मान 15 है और 5 ही है 15 5 20 हो गया 15 5 20 हो गया। इसलिए 15 और 20 इसका आंसर हो जाएगा। पहला संख्या 15 दूसरी संख्या 20। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 3 को लगातार पूर्णांकों का योग। मान लीजिए हम पहला पूर्ण सॉल्यूशन करते हैं। माना कि पहला पूर्णांक बराबर x है तो दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। और इसी तरह से तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2 हो जाएगा। हो गया तीसरा पूर्णांक। अब कह रहा है तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। इसको प्रश्नानुसार बनाते हैं। प्रश्नानुसार तीन पूर्णांकों का योग 51 है तो पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक तीसरा पूर्णांक तीनों को जोड़ देंगे x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना 51 दिया हुआ। जोड़ते हैं x 1x 2x 3x हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा बराबर कितना 51। तो 3x बराबर 51 में से 3 जाएगा। 3x बराबर यहाँ 11 में 3 जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा कितना 4 48 49 50 51 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 48/3 16 48 x के मान कितना आ गया 16। पहला पूर्णांक 16 है। पहला पूर्णांक x बराबर 16 दिया हुआ। तो दूसरा पूर्णांक
बराबर एक्स प्लस 1 है। एक्स के जगह हम 16 और 1 जोड़ देंगे तो 16 1 17 हो जाएगा। तीसरा पूर्णांक एक्स प्लस 2 है। एक्स के जगह हम 16 और 2, 16 2 18, 16 2 18। इसी तरह से पहला हो गया 16, दूसरा हो गया 17 और तीसरा हो गया 18। ये हो गया आंसर। छठा बनाते हैं। छः के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। माना कि पहला संख्या बराबर x 6x हो जाएगा कि 6 गुना है। पहला संख्या 6x, दूसरा संख्या बराबर 6 है और x में जोड़ देंगे क्योंकि गुना है, गुणज कर रहा है, इसमें जुटेगा। तीसरा संख्या बराबर 6 है, इसमें से एक जोड़ देंगे और 2 हो गया। पहला गुणज हो गया, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज। अब प्रश्नानुसार बनाते हैं। प्रश्नानुसार लगातार तीनों गुणजों का योग 144 है, तो तीनों का जोड़ने पर 144 आता है। तब पहला जोड़ेंगे, दूसरा जोड़ेंगे, तीसरा जोड़ेंगे। पहला हो गया 6x, दूसरा हो गया 6 इंटू एक्स प्लस 1, तीसरा हो गया 6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 144। इसको करेंगे गुना 6x प्लस 6 का गुना होगा अंदर में तो 6x प्लस 6 बराबर 6x प्लस 12 144 हो जाएगा। 6x 6 6 12 6 18 18x और 6 और 12 6 फिर 18 बराबर 144 आ गया है। इसलिए 18x बराबर 144 में से 18 घटेगा क्योंकि प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। इसलिए 18x बराबर 144 में 18 घटाएंगे तो 126 आएगा। इसलिए x बराबर 126 बटे 18, 18 सते 26 से x का मान 7 आया। x का मान 7 आया और सबको x का मान जो आया 7 उसको बैठाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा संख्या में। तो पहला संख्या 6x दिया हुआ है, तो पहला संख्या लिखेंगे। पहला संख्या 6x है तो 6 गुने 7, 7 छका 42। दूसरा संख्या बराबर 6 इंटू एक्स प्लस 1 दिया हुआ तो 6 हो गया इधर और 7 प्लस 1 हो गया 7 1 8, 6 गुने 8, 8 सते 56, 8 छक 48 आता है, 8 छक 48, ये 8 है, 8 छक 48। तीसरी संख्या तीसरी संख्या बराबर 6 गुने एक्स प्लस 2 होगा। 6
यहाँ 7 और 2 जोड़ देना, तो होगा 6 गुने 9, 9 छक्का 9 छक 54, 9 छक 54। इसका आगे कितना, पहला आगे 42 और 6 48 और 9 छक 54। ये हो गया, तीनों गुणज निकल गया है, 6 का 3 गुणज निकल गया। अब देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर 2x है, दूसरी संख्या बराबर 5x है। प्रश्नानुसार इनका अंतर माने घटाव होता है। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बड़ा 5 है, तो 5x में से 2x जाएगा, तो अंतर 21 आता है, तो 21 लिख दिए। तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3x, इधर 21 दिया हुआ है, इसलिए x बराबर 21/3, क्योंकि गुना में इधर बराबर के इधर आएगा तो भागम हो जाएगा। तो 7×21, x के मान आ गया 7 आ गया। तो पहला संख्या निकालेंगे। पहला संख्या दिया हुआ 2x, तो 2 गुने x की जगह में 7 बैठाएंगे, तो 7×2 = 14। दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या निकालेंगे। कितना दिया हुआ दूसरी संख्या, 5x। यहाँ पर 5 गुने x की जगह में 7 आया है, 7 बचे 35। पहला आ गया 14, दूसरा आ गया 35। अगला वीडियो में देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन।